मेरे डाउनलाइन की इश्यूज है और मैं बहुत ज्यादा करता हूं उनके लिए। तो अगर आप सच में इतने कनेक्ट होते हैं डाउनलाइन के साथ, तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 डायरेक्ट हैं आपके, तो आप अभी आज भी रियल कम्युनिटी नहीं है। अगर रियल कम्युनिटी होती तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दो तो नॉर्मल, दो जो आपके ज्वाइंट मेंबर, एक्टिव मेंबर है, 10-20-25 लोग तो ये चीजें देख। तो जो चीजें होती है ना, आज आज आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली कि जैसे कि संजीव सर ने बोला कि जोर आ रहा है, सॉरी ER शर्मा सर ने जोर आ रहा है बोल रहे हैं ना, तो आज आपको रियल में समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम में जब जोर आता है इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और इससे पहले अगर जोर नहीं आ रहा होता इसका मतलब सिस्टम के उस प्लान पे सिस्टम चल रही थी। यानी कि आपने उस समय क्या बनाया और क्या मेहनती के लिए रियल गाइडेंस चाहिए होता है। तो आप सच में गाइड करके लोगों को लेके आ रहे थे या बिना गाइडेंस के लोग आ रहे थे, तो वो चीजें दिखती है। समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात यही है कि आज अगर हम पे काम कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर जगह से पैसे बनाने, हर सिस्टम से पैसे निकालने हैं ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, एडीएस का एक ही विचार, जैसे संजीव सर ने बोला कि एक पेड़ से डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स कैसे खाए जा सकते हैं, एडीएस उसी के ऊपर तत्पर है। आपने अगर सच में इतना पेशेंस रखा है तो उम्मीद ये है कि आप सच में जब उनकी मीटिंग हो रही हो, क्वाइंस की मीटिंग हो रही हो, तो क्वाइंस होल्डर तो हो। अगर 1.5 लाख क्वाइंस होल्डर है, कहां है हम मीटिंग्स में? वो उनको क्या अपनी क्वाइंस की फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। प्लान है, चलो एफिलिएट कैलकुलेटेड प्लान है, उसको क्रैश नहीं किया जाता। अब क्रैश नहीं होगी एफिलिएट कभी भी जिंदगी में, चाहे आप 2 आईडी लाओ, 2 आईडी नहीं लाओ, नहीं भी काम करो, एफिलिएट को क्रैश करने का सिस्टम ही नहीं है। क्वाइन का क्या किया, क्वाइन का क्या हुआ? जब वो आपके सामने है तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो दिख रहा है। क्या 1.25 लाख 1.5 लाख क्वाइन होल्डर ऑलमोस्ट दिखता है, जैसा कि मैं अभी 1 मिनट में 500 से 550, एक मंजू कुमावत करके एक नाम है, 550 रुपए डिपॉजिट पे 10,000 रुपए के ऊपर उसकी विड्रॉल है। ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने 200 रुपए डिपॉजिट करके 2-2 हजार रुपए का विड्रॉल लिया है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करके। लॉस हुआ था, वो पूरा का पूरा पैसा उस दिन का रिफंड किया जा सकता है, पूरा। अब हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ग्रो हो रही है। आज एडीएस के गेमिंग टेलीग्राम पे जब इनिशियल लेवल पे जब हमारी सिस्टम स्टार्ट हुई थी तो कितने लोग थे? शायद 200 लोगों ने पहले दिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था। आज आप देखो 5600 5700 लोगों ने प्ले फॉर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इस टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, वो क्या करते हैं, वो P4E के ऑफिशियल ग्रुप में है या फिर और भी ग्रुप्स में ज्वाइंट है, वहां पे प्रेडिक्शन की डेटा जाती है और वहां से ट्रेड करते हैं। मतलब ये देखा जाए कि 5000 to 6000 पीपल्स डेली ट्रेड कर रहे हैं प्रेडिक्शंस के टाइम, साथ में टास्क करने वाले तो जो है सो ही। इस लेवल पे सिस्टम को ग्रो हो रहा है और इन पे ही आपको ट्रेडिंग भी मिल जाएगा एडीएस कॉइन की आईएनआर के रेस्पेक्ट में। तो ये सब समय थोड़ा सा पेशेंस रखने की चीज है। A to Z चीजों पे काम चल रहा है। मैंने आते आते यही बात बोली कि P2P की ट्रेडिंग, साथ में एडीएस कॉइन का आईएनआर के थ्रू ट्रेडिंग, ये सब तुरंत ही मिलने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। वो जो टाइमिंग हमने दिया है वो तो मैक्सिमम टाइम है, हम उससे बहुत पहले सब कुछ करके दे देंगे। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में प्ले फ्लोरेंट के अंदर यूटिलिटी आनी थी, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी साल, मतलब नए साल आने तक प्ले फ्लोरेंट के अंदर यूजेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जहां आपको पता है मनदीप भाई कि हमने एक मैक्सिमम टाइम रोड मैप में डाला था, उस रोड मैप के ऊपर भी देखा जाए तो कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। जब तक स्टेकिंग का कॉइंस बायबैक करने का हमारा समय आएगा, उस समय तक तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, वो तो मैक्सिमम टाइम है, लेकिन हम उनसे पहले ही सारी चीजें आपको देंगे। थैंक यू सो मच मनदीप भाई, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। हम तो अपना टाइम जो है अपने पूरे बंदों को मई जून जुलाई तक का हमने दिया है अपने ब्लॉकचेन का, टाइम का इशू नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब था, जैसे मैंने सभी मेंबर्स को ब्लॉकचेन के जो फ्यूचर्स बताया है उसके बारे में मैं थोड़ा सुनना चाहता था आपसे, और कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइम का इशू नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ब्लॉकचेन्स के बारे में आप बहुत सारे मेंबर से बहुत चीजें जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं ब्लॉकचेन्स। देखो सिंपल सी बात, ब्लॉकचेन्स क्या होता है ना, एक सर्वर टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी फ्यूचर है इसकी। क्यों, मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन पेमेंट गेटवे नहीं,
मल्टीनेशनल पूरा वर्ल्ड का पेमेंट गेटवे, पेमेंट का सिस्टम आ रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही, जहां पे हर एक बंदे को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक डेटा का पूरा रिकॉर्ड्स दिखेगा। और रिकॉर्ड्स दिखने का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। सबको पता है कि ट्रस्ट जहां पे होगी ना, चीजें वहां पे काम करेगी। ब्लॉकचेन का मतलब है कि आपका कोई भी एक सिंगल से सिंगल ट्रांजेक्शन कोई भी बंदा एक्सेस करके देख सकता है कि एग्जैक्टली वो गलत तरीके से हो रहा है या सही तरीके से हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने वेबसाइट के ऊपर ही, एडिस कॉइन के ऊपर ही आप देखो ना, तो आपके हर एक बंदा किसको ट्रांसफर किया, किसको नहीं किया है, किसने स्टेकिंग में डाला है, किसने स्टेकिंग रिलीज की है, कितनी इनकम बनी है, किसके पास कितनी कॉइन्स पड़ी है, किसके पास कितने स्टेक्स पड़े हैं, 1 लाख से ऊपर के कॉइन कितने लोगों के पास है, 5 लाख से ऊपर के कॉइन कितने लोगों के पास है, 500 कॉइन वाले कितने लोग हैं। ये प्रॉपर डेटा है। और हर एक डेटा का, चाहे वो एडमिन का ही कॉइन्स का एड्रेस उठा लो, आप वहां पे पूरा का पूरा चीज देख सकते हैं कि एक भी बात फैक्ट है, सारी की सारी बात फैक्ट है, एक भी बात गलत नहीं। अब ब्लॉकचेन्स में क्या होना है, इसी वेरिफिकेशंस के लिए मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल चेन्स होंगे। आज हमारा जो ये पूरा का पूरा डेटा जो एक सर्वर पे काम कर रहा है, उसके मल्टीपल सर्वर्स, कॉपी मिरर्स बहुत बनेंगे, और वहां से वो एक्सेस होके, वेरीफाई होके हमारे सिस्टम को क्रॉस वेरिफिकेशंस करेगी, ताकि जो भी चीजें हो जेन्युइनिटी के साथ, कुछ भी मैनिपुलेट ना की जा सके। हर एक एंट्री का एक अपना वजूद हो, कोई भी एंट्री गलत तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। जितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी उतना ज्यादा ट्रस्ट, और जितना बड़ा ट्रस्ट उतना बड़ा फेथ। और फेथ होने के बाद आपको पता है कि चीजें बूम करने में कितना समय लगता है। आज बीटीसी पे क्यों बीटीसी बूम कर जाती है? क्योंकि फेथ, विश्वास है कि यहां से पैसे बनाए जाएंगे, यहां से पैसे बनेंगे। मुझे चाहे 1 रुपए डालने तो डालने हैं ब्लॉकचेन बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, वो जेन्युइन है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन का देखो सिंपल सी बात है, टोकन के कॉन्सेप्ट पे आदमी को ट्रस्ट इसलिए होता है क्योंकि टोकन्स आप किसी और के ब्लॉकचेन पे क्रिएट करते हैं। आपने उसको अगर छोड़ दिया तो भी वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ब्लॉकचेन होल्डर, एक कॉइन जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, मतलब कि उसकी ट्रस्ट वैल्यू उसके बैकबोन ही है, बैकबोन ही ट्रस्ट से बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। जब ब्लॉकचेन होगी तो इंटरेस्ट लेंगे बाहर की कम्युनिटी, चाहे आपको समझ नहीं हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सच में समझते हैं इन चीजों, वो कैसे भी करके खींचे जाएंगे, क्योंकि हमने पहले बोला था कि हम कैसे भी करके डिमांड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, और आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। बस ये 680, 600, 700 लोग जो है ना, ये 700 लोगों को 7000 लोग, 7000 लोगों को 70000 लोग इसी मीटिंग के अंदर लाने पड़ेंगे। अगर आपको सच में 10,000 की, अगर आपने 1 लाख कॉइन 10,000 रुपए में खरीदी होगी, मैक्सिमम लोगों ने 10 पैसे खरीदा है, आप सभी को पता है वो ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका है। आपको समझने की चीज है कि 1 लाख कॉइन आपने 10,000 में खरीदा तो वो 40,000 की है। फिर भी अगर आपको वो भी समझ में नहीं आती है, इनकेस फिर भी आपको समझ नहीं है, आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही फेथ नहीं कर रहे, तो आप एक चीज समझो ना कि 4 गुना होने के बाद अगर इसको 40 गुना भी करना है और 400 गुना भी करना है, तो ये 700 लोगों को 7,000 और 70,000 लोगों की इसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन लाने पड़ेंगे। एक ऐसा कॉइन होगा जहां पे रोज रात में अपन हंसते खेलते मजे करते हुए मीटिंग भी करेंगे, इनकम भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे और पैसे भी बनाएंगे। 70,000 लोग, 80,000 लोगों, 1 लाख लोगों की परिवार यहाँ पे जुड़ना चाहिए। अगर वही 1 लाख लोगों का परिवार अगर यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़ता, वो मिलेगा ना, 100 कॉइन होंगे हर बंदे के पास, 1000 कॉइन होंगे। समझ रहे हैं? 1 लाख लोगों के पास तो 1000 कॉइन्स होंगे। 1000 कॉइन्स को ग्रो करना और बूस्ट करना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी लोग इस प्रेजेंटेशन को देखो ना। मैं आज बिजनेस के बारे में कि भाई बिजनेस डालो, बिजनेस करो, लोग बनाओ, उसके बारे में हमने बात ही नहीं करी। आज तो बस चर्चा ही हुई कि आप जेन्युइन लोगों को इस मीटिंग में लेके आइए। आपको तो बस इस मीटिंग्स में अपने डाउनलाइंस को लेके आना है जो आपके सच में दिमाग खाते हैं। इससे तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग ही नहीं कोई खाता, आप तो बस झूठ मूठ के चढ़ जाते हो सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के किसी प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि आपको खुद की सिर्फ दिखती है। आपने डाउनलाइंस को कनेक्ट कहां करा? आपको डाउनलाइन के बदले में लेवल इनकम मिलती है, लेवल इनकम से आप आउट लेते हो, बस इतना ही काम रह गया। शायद वो डाउनलाइंस आपके तो डायरेक्ट खुद के होंगे, है ना, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर पुरानी थी, पता नहीं कहां से लोग एक्टिव हो रखे हैं। 100, 200, 500 लोगों की टीम है, 2 लोगों का खुद का डायरेक्ट कर लिया, आउट ले रहे हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के बड़े लेवल पे काम करेंगे, बड़े लोगों को लेके आएंगे इस मीटिंग में। सिर्फ मीटिंग में लेके आओ आप, क्योंकि 24x7 मीटिंग चल रही है एडीएस की, तो इसलिए आ रही है। हर मीटिंग्स में आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा।
और बेहतर करने का एक अवसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।